तो पिछले एपिसोड में हानियो अचानक से हाओ चिन के सामने आ गया था और उसने सभी के सामने कहा था कि वो उसका स्क्वाड वॉरियर बनना चाहता है, लेकिन अभी वहाँ पर हाओ चिन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। इसके बाद अगले सीन में हम हानियो के ग्रैंडफादर युगोंग को देखते हैं, जो कि इस वक्त काफी उदास लग रहे थे और इसी के साथ वो हानियो के पेरेंट्स के फोटो को भी देख रहे होते हैं। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हमें पास्ट का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हानियो उस वक्त काफी छोटा था और वो किसी चीज का स्टैचू बना रहा था। तभी इसी बीच वो उस जगह से गिरने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स भी अब यहाँ पर आ गए थे और उसके फादर अपने पावर का यूज करके उसे नीचे गिरने से बचा लेते हैं, जिसकी वजह से हानियो को कोई भी इंजरी नहीं आती। लेकिन हानियो अब अपने पेरेंट्स को यहाँ पर देखते ही काफी खुश हो गया था और फिर वो उनसे कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप वापस आ गए। जिस पर उसकी मदर उसे गले लगाते हुए कहती है कि अब तुम्हारा बर्थडे आने वाला है और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इस दिन के लिए ना आए। अब अपने मदर के इस बात को सुनकर हानियो तो काफी खुश हो गया था और इसी के साथ वो उनसे पूछता है कि क्या अब आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। लेकिन अब इस बात के ऊपर उसकी मदर उसे कोई खास जवाब नहीं देती। तभी हानियो के फादर उसे कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने कहा कि तुम हमें कोई गिफ्ट देना चाहते हो और इसके बाद वो उससे कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे वर्क को देखना चाहता हूँ। और फिर इतनी बात कहने के बाद वो उसे एक वॉरियर का छोटा सा गिफ्ट देते हैं। इसके बाद हानियो अपने फादर से कहता है कि आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं अपने बर्थडे से पहले ही इसे कंप्लीट कर लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके इस बात को सुनकर उसके फादर काफी खुश हो गए थे। लेकिन इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हाओ चिन युगोंग से बात करने के लिए आया था और फिर वो उनसे कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने ऑर्डर को वापस ले लें। तब इस बात को सुनकर युगोंग उससे कहते हैं कि क्या सच में तुम हानियो को अपने स्क्वाड वॉरियर के रूप में नहीं लेना चाहते। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चिन इसके लिए ना कर देता है। तब यह देख युगोंग उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि एक स्क्वायर जिसमें कि स्पेशली एक लेवल 5 वाला वॉरियर हो, वह चीज तुम्हारे लिए कितना अच्छा होगा। इसके बाद वो हाओ चिन से बताने लगते हैं कि एक स्क्वाड वॉरियर अपने मास्टर वॉरियर के ऑर्डर को पूरी वफादारी के साथ में फॉलो करेगा और इसके अलावा बैटलफील्ड में वो तुम्हारे साथ एक लिविंग शील्ड बनकर खड़ा रहेगा और चाहे वहाँ पर तुम्हारे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन वो हर एक कंडीशन में तुम्हारे साथ में ही रहेगा। जिसके वजह से अगर इसके बारे में और ज्यादा बात किया जाए तो एक तरीके से लाइफ एंड डेथ तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। अब इन सभी बातों के बारे में जानकर हाओ चिन थोड़ा सा हैरान हो गया था, लेकिन अभी भी वो इस बारे में कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद युगोंग हाओ चिन से कहते हैं कि हानियो मेरे फैमिली का इकलौता वारिस है और इसीलिए अगर वो तुम्हारा स्क्वाड वॉरियर बन गया, तब उसके बाद अगर आने वाले समय में तुम्हें कोई भी जरूरत पड़ती है, तब उस कंडीशन में पूरा हान फैमिली तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी रहेगा। लेकिन इसके बाद भी हाओ चिन हानियो को अपना स्क्वाड वॉरियर बनाने से मना कर देता है और फिर वो युगोंग से कहता है कि यहाँ पर कोई भी किसी का स्क्वाड वॉरियर बनने के लिए नहीं जन्मा है। जिसके बाद युगोंग उसे समझाते हैं कि मैं हानियो को तुम्हारा स्क्वाड वॉरियर इसलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि असल में इसके पीछे मेरा ही स्वार्थ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस तरीके से मेरा ग्रैंडसन तुम्हारे प्रोटेक्शन में रहेगा। अब इसके बारे में जानकर हाओ चिन भी थोड़ा सा हैरान हो गया था। इसके बाद युगोंग हाओ चिन से कहते हैं कि हानियो आज तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी हो गया था, क्योंकि असल में उससे भी बॉर्डर के ऊपर अटैक वाले न्यूज के बारे में पता चल गया है। और इसके बाद वो हाओ चिन से बताने लगते हैं कि आने वाले समय में डेविल एक बहुत ही बड़ी संख्या में अटैक करने वाले हैं और मुझे पूरा यकीन है कि उस वक्त उसमें टॉप 10 रैंक वाले डीमन गॉड भी शामिल होंगे। अब इसके बारे में सुनकर हाओ चिन काफी हैरान हो गया था और इसके बाद वो युगोंग से टॉप 10 पिलर के बारे में भी पूछने लगता है। तब युगोंग उसे बताते हैं कि आज से 13 साल पहले बियर डीमन गॉड के केवल 6th पिलर के सोल्जर्स ने ड्रैगन पास के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से उसके दौरान उसमें मेरे वॉरियर टेम्पल के लाखों सोल्जर्स मारे गए थे, क्योंकि उनका सामना करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। और इसी के साथ वो हाओ चिन से बताते हैं, मुझे पता था कि मेरे ऑर्डर के वजह से हानियो के पेरेंट्स की जान खतरे में आ जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने अपने लोगों की जान बचाने के लिए हानियो के फादर को इसके बारे में बताया और मैंने उसके फादर को तुरंत ही वहाँ पर अपनी आर्मी के साथ में जाने के लिए कहा, क्योंकि वो किसी भी हालत में ड्रैगन पास के लोगों को कुछ भी नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन उस वक्त हाओ चिन के फादर भी बिना किसी बात के बारे में चिंता के लिए इसके लिए रेडी हो गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि युगोंग को अपने बेटे के बारे में काफी चिंता थी और इसीलिए वो कुछ समय के लिए उसे वहाँ पर रोकते हैं और फिर वो अपने बेटे से कहते हैं, मुझे पता है कि मैं हमेशा तुम्हारी जान को खतरे में डाल देता हूँ, लेकिन क्या इसके लिए सच में तुम मुझसे नफरत करोगे। तब इस बात को सुनकर हानियो के फादर ने खुशी से कहा था कि हम वॉर के लिए ही बने हैं, जिसके वजह से हजारों
चारों लोगों की जान बचाना हमारी जिम्मेदारी है और इसीलिए अब उनको अपने फादर के किसी भी डिसीजन के बारे में कोई शिकायत नहीं थी और इसीलिए हानियो के फादर भी बिना किसी बात के बारे में चिंता करे वॉर में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और इसी के साथ उन्होंने वॉर को खत्म करने का भी डिसाइड कर लिया था। इसके बाद हानियो के पेरेंट्स अपनी आर्मी के साथ में डेविल का सामना करने के लिए चले गए, जहां पर पूरे 3 दिन और 3 रात तक उनके बीच में फाइट चली थी और इसीलिए ड्रैगन पास के लोग उनके वापस आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन असल में हानियो के पेरेंट्स उस वॉर में मारे गए और वो कभी भी वहां से वापस नहीं लौट पाए। लेकिन अब इसके बारे में पता चलने पर हानियो भी काफी उदास हो गया था और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इस बात के वजह से अपने ग्रैंडफादर से भी हेट करने लगा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके ग्रैंडफादर को उसके पेरेंट्स को वहां पर नहीं भेजना चाहिए था और इसीलिए इस बात के वजह से वो उनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर उनसे कहने लगा था कि आपने उनको रोका क्यों नहीं। लेकिन असल में अब युगोंग भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे और ना ही उसे इसके बारे में कुछ समझा पाए। अब इन सभी बातों के बारे में बताकर युगोंग हाओ चेन के सामने काफी उदास हो गए थे, क्योंकि इस वॉर में उन्होंने अपने बेटे और बहू दोनों को खो दिया था और इसी वजह से हानियो ने भी अपने पेरेंट्स को खो दिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आज इन सभी बातों को याद करके वो काफी इमोशनल हो गए थे और इसके बाद वो हाओ चेन से कहते हैं कि ना तो मैं एक अच्छा फादर बन पाया और ना ही मैं हानियो का एक अच्छा ग्रैंडफादर बन पाया। फिर वो बताने लगते हैं कि अगर आज हानियो के पेरेंट्स जिंदा होते तो फिर आज हानियो भी जो चाहता वो करता और फिर उस तरह से वो एक शांति भरा जीवन जीता और शायद आज वो एक वॉरियर बनने का रास्ता भी चूज नहीं करता। लेकिन जैसे ही उसको अपने पेरेंट्स के मौत के बारे में पता चला, उस बात के वजह से वो काफी गुस्सा हो गया था और वो उसी समय से खुद को बहुत ही खतरनाक तरीके से ट्रेन कर रहा है, क्योंकि उसका मकसद केवल खुद को बहुत ही ताकतवर बनाना है, जिसके वजह से वो अपने दिल में भरे नफरत को कंज्यूम करता रहा और इसके वजह से आज वो बहुत ही खतरनाक बन चुका है, क्योंकि असल में वो एक पावरफुल वॉरियर बनकर डिमन गॉड को मारना चाहता था ताकि इस तरीके से वो अपने पेरेंट्स के मौत का बदला ले सके। लेकिन असल में हानियो को ऐसे कंडीशन में देख उसके ग्रैंडफादर को भी काफी दुख होता था, क्योंकि हानियो ने किसी भी कीमत पर डिमन गॉड को मारने का डिसाइड कर लिया था। लेकिन युगोंग इस बात के बारे में भी बहुत ही अच्छे से जानते थे कि केवल एक इंसानी बॉडी लेकर वो डिमन गॉड के सामने एक पल के लिए भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि एक डिवाइन सील वॉरियर के अलावा केवल डिमन हंटिंग ग्रुप के पास में 6 हॉल की पावर होती है। लेकिन आखिरकार अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी वो इस गेम के अंदर हार गया और इस तरह से वो डिमन हंटिंग ग्रुप में एंटर करने में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन युगोंग को यह बात भी बहुत अच्छे से पता है कि हानियो के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है और अगर किसी तरह से हानियो बैटलफील्ड में जाने में कामयाब भी हो जाता, लेकिन इसके बाद भी वो वहाँ पर खुद को ही नुकसान पहुँचा देता, जिसके वजह से अगर वो इस गेम के अंदर डिस्क्वालीफाई हो गया तो यह चीज बहुत ही अच्छी है। और फिर वो हाओ चेन से कहने लगते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर वॉरियर के हर एक क्वालिटी को देख पाता हूँ और इसीलिए वो हानियो को इसका स्क्वाड वॉरियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि अब केवल इसी तरीके से वो इसके डिमन हंटिंग ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है और इसके अलावा इस तरीके से वो डायरेक्टली डिमन गॉड का सामना कर पाएगा, जिसके वजह से उसको अपने ऑब्सेशन को कंप्लीट करने का भी चांस मिल जाएगा, क्योंकि युगोंग को पूरा यकीन है कि केवल हाओ चेन ही हानियो को प्रभावित कर सकता है और इस तरह से वो हानियो को सही रास्ते पर लाने में मदद कर पाएगा। इसके बाद वो हाओ चेन से कहते हैं कि आज हानियो ऐसा बन गया है उसमें केवल मेरी गलती है, इसीलिए वो हाओ चेन के सामने झुकने के लिए भी रेडी हो जाते हैं और फिर वो हाओ चेन से मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। लेकिन यह देखते ही हाओ चेन तुरंत उनको खड़ा हो जाने के लिए कहता है और फिर उनसे कहता है कि आपको यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तक हानियो के साथ में जो कुछ भी हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और इसके बाद वो उनसे कहता है कि अगर आपको मेरे ऊपर इतना ज्यादा यकीन है तो मैं भी आपकी इसमें मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और इसके बाद यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और कमेंट करके बताना कि आज का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा।